हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे एनसीईआरटी की सीक्वेंस में, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या है। हम बताते हैं कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम कब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम कहते हैं कि बाई पेरेंटल होता है ना। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनमें एक आपको याद करने हैं मेल पेरेंट और दूसरे आपको याद करने हैं फीमेल पेरेंट। मेल और फीमेल पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे, वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम एनिमल्स में बात करेंगे तो मेल्स को स्पर्म सेल्स और फीमेल्स के लिए हम एग सेल की बात करते हैं। इनमें होता है फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से हमारे पास जो सेल बनती है बच्चे, वो होती है जाइगोट। यहां समझना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म 2n टाइप के, मतलब डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन इनके जो आगे बच्चे गैमेट्स बनते हैं वो आपको बताने हैं कि एन टाइप के होते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो 2n टाइप का बनता है। अब ये जो जाइगोट है ये आगे किस टाइप के इंडिविजुअल में डेवलप होगा? ये मेल में डेवलप होगा या फीमेल में डेवलप होगा? ये बात आपको पहले से पता हो, ये बात आपको पहले से पता हो कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म नया बन रहा है, इंडिविजुअल जो नया बनेगा, वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। इसी को हम नाम देते हैं बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। बताइए कि जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जाइगोट बना है तब ये डिसाइड हो जाए, जाइगोट से पहले डिसाइड हो जाए या जाइगोट के बाद डिसाइड डिसाइड हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा, जैसे मैंने यहां पेरेंट्स के लिए 2n और n लिखा है, गैमेट्स के लिए n लिखा है, पेरेंट्स के लिए 2n लिखा है, तो उसका क्या मतलब है इसको मैं आपको समझा दूं। जब हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो आपको बताना है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मैं यहां बताऊं कि भाई ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले लेते हैं, 2n = 8 होता है। ये मैं बात कर रहा हूं ड्रोसोफिला के बारे में। लेकिन वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो हम 2n = 46 बताते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। बताइए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं बच्चे पेयर्स में, और जो क्रोमोसोम एक दूसरे की कॉपी होते हैं शेप में, साइज में, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर में, उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। हमने कहा कि क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3। ऐसे हम बोले क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3। इसके साथ साथ आपको याद करना है कि भाई 3 और 3 6, 2 क्रोमोसोम और बच गए, तो उनमें से बताओ कि एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम हमने ये अलग से और बना लिया। ठीक है, आप बताइए ये जो हमने रेड कलर बनाया है, ये क्रोमोसोम है और ग्रीन कलर बनाया है, ये क्रोमोसोम है। तो आपको समझना है ये कि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं। इस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, एक नंबर की कॉपी, 2 नंबर की कॉपी, 3 नंबर की कॉपी, पेयर है 4, पेयर है 4। लेकिन आप सेट देखिए, सेट बताओ क्रोमोसोम का एक सेट ये, एक सेट ये है, तो क्रोमोसोम्स के सेट कितने हैं? 2। ये एक हैप्लॉइड सेट, ये भी एक हैप्लॉइड सेट, एन और से लिखेंगे एन। तो n प्लस n इक्वल टू 2। अगर आप यहाँ n को n तो n इक्वल टू 8 ऐसे। तो जब भी क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट है, ये बात आपको क्लियर है। दूसरी बात बताइए कि उसमें आपको 2 टाइप याद करने हैं। हम
ये मतलब एक्स और वाई के जितने भी क्रोमोसोम में ऑटोसोम है, लेकिन बताइए कि एक्स है ये, इनको हम नाम देंगे क्रोमोसोम्स या नाम आपको सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसोम्स, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो बताएंगे कि भाई ड्रोसोफिला में 2n इज इक्वल टू 8 है, बोलो 6 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम है, मतलब 3 पेयर, और एक क्रोमोसोम जो है एक्स वाई बच्चे एक पेयर मतलब एलोसोम होता है। ऐसा ही आप ह्यूमंस के साथ भी पढ़ सकते हैं। ह्यूमंस में आपको बताना है क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6, यूं करते करते बोलो 22, फिर इधर से बोलो 1 2 3 4 5 6, यूं करते करते 22। बोलो ये जो आपको 22 क्रोमोसोम्स का जो पेयर दिख रहा है, 22 पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, 6 पेयर, ऐसे 22 पेयर। तो बताओगे ये तो है ऑटोसोम्स, ये तो है ऑटोसोम्स। और लास्ट में आपको बताना है कि एक पेयर जो है बच्चे वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, एक्स वाई, ये क्रोमोसोम्स जो है बच्चे वो एक्स क्रोमोसोम्स है। अगर आप बताएंगे कि एक्स वाई प्रेजेंट है तो इसे हम बताएंगे मेल, और अगर यहां दोनों ही क्रोमोसोम एक्स एक्स हो तो इसे बताएंगे फीमेल। बताइए ऐसा ड्रोसोफिला के साथ भी है। तो इसका मतलब हमें दो तरह के क्रोमोसोम्स याद करने हैं, एक तो ऑटोसोम्स और दूसरे एलोसोम्स। बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा बच्चे वो टॉपिक किसका है, एक्स क्रोमोसोम्स का है। ये बात समझने के बाद जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखती है, द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर द, हाँ, मतलब जब तक आप जेनेटिक्स वाले लोग इसमें आकर नहीं घुसे, जेनेटिक्स टॉपिक को डिटेल करना शुरू नहीं किया, तब तक आप बताएंगे कि भाई ये जो एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पोर्शन था बच्चे वो लोगों के लिए एक पजल की तरह ही था। लेकिन जब हमने इसमें जेनेटिक्स को अप्लाई किया, मतलब क्रोमोसोम्स की बात करने लगे, हम जीन्स की बात करने लगे, तो चीजें हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छी और भी ज्यादा क्लियर हो गई कि भाई सेक्स कैसे डिटर्मिनेट होता है। तो उसी पे बात करेंगे अब। ये दोनों बातें मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आई हैं, है ना। इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे, एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलूंगा, फिर लास्ट में कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, ठीक है। अभी हम सीक्वेंस एनसीईआरटी की ही फॉलो करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। तो एनसीईआरटी से जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी सबसे पहले बच्चे आपको पढ़ाती है बार बॉडी के बारे में। आप बताइए मोस्ट एंशिएंट तरीका था बच्चे, अगर देखा जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन का सबसे पुराना तरीका था जिसे हम नाम दे रहे हैं क्या, हाँ, बार बॉडी। अब सबसे पहले तो समझेंगे बार बॉडी क्या है। तो एनसीईआरटी में ईयर लिखा हुआ है 1891, 1891, 1891। साइंटिस्ट का नाम है हैंकिंग, हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने, एनसीईआरटी कह रही है 1891 में एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व की सेल में जिसे नाम दिया बार बॉडी, ठीक है। जैसे मैं ह्यूमंस के न्यूट्रोफिल्स की बात कर लूं, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप बताइए ह्यूमंस की अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर लें तो उसके लिए हम बात कर लें कि जैसे मैं ह्यूमन मेल की बात करता हूं, ठीक है, आप समझना मेरी बात को। ह्यूमन मेल में हम बताएंगे 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स, और एक क्रोमोसोम आपको साथ में याद करने हैं, एक्स और वाई, ये ह्यूमन मेल है। अगर आप इससे बच्चे मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाएंगे, है ना, सॉरी मैंने ये 22 लिखा, इधर आएगा 44 प्लस एक्स वाई, है ना। तो आप बताइए कि अगर ये मियोसिस हम करवाएंगे तो एक तो बच्चे बनेगा 22 प्लस एक्स वाला गैमेट, और एक बनेगा 22 प्लस वाई वाला गैमेट, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आप बताइए कि एनसीईआरटी कह रही है कि जब हैंकिंग ने ये मेल में गैमेट्स बनते हुए देखे तो उन्होंने ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ
स्पर्म फॉर्मेशन। तो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने आपको बताना है कि 50% जो स्पर्म्स थे उसमें उन्होंने बार बॉडी को ऑब्जर्व किया, बार बॉडी को ऑब्जर्व किया। अब बात आती है कि व्हाट इज बार बॉडी। आप बताइए कि भाई अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में जैसे हम एक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो आप बताएंगे कि एक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं फीमेल्स में। अब आप सोच के देखो कि यहां पर ह्यूमन मेल में जो ये एक्स क्रोमोसोम है ना, ये आया फीमेल से ही है, इसलिए मैं फीमेल्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। दूसरी बात आपको समझाना है कि जो बार बॉडी होता है वो वास्तव में एक्स क्रोमोसोम ही होता है, वो एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है। बताइएगा कि पहले इसे बार बॉडी कहा गया था, पहले इसे बार बॉडी कहा गया था, लेकिन फ्यूचर में जाके जब हमें पता चला कि भाई ये तो एक्स क्रोमोसोम है, तो बताइए इस बार बॉडी को हमने एक्स क्रोमोसोम बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि हैंकिंग ने इसे नाम क्या दिया था, बार बॉडी को नाम दिया था एक्स बॉडी। तो बोले फ्यूचर में जाके यही एक्स बॉडी क्या हो गई, हाँ बार बॉडी हो गई, एक चीज। दूसरा आपको यह बताना है कि जो बार बॉडी वाला क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम, ये याद रखिएगा कि हेटेरोक्रोमेटिन होता है, हेटेरोक्रोमेटिन होता है। और हेटेरोक्रोमेटिन में भी आपको याद करना है कि हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपको बताना है कि केवल सेल डिवीजन के दौरान दिखाई दिए आपको ये स्ट्रक्चर, केवल और केवल सेल डिवीजन के दौरान दिखाई दिए आपको ये स्ट्रक्चर। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब एक तरह से सेल डिवीजन ही हो रहा है। तो आप बताइए इंटरफेज आती है ना, उस टाइम पे हमें बेसिकली बार बॉडी दिखाई देती है, हमेशा दिखाई नहीं देती। तो ऐसी एक्स क्रोमोसोम जो आपको बच्चे, हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब बताओ पहले, बच्चा कहता है सर डार्क स्टेन पार्ट होता है, बिल्कुल वही आपको समझना होगा। तो एक्स क्रोमोसोम जब छोटा और डार्क स्टेन पार्ट की फॉर्म में आपको दिखने लगता है तो उसको आप क्या नाम देते हैं, बार बॉडी, बार बॉडी। तो बताइए कि जब उन्होंने ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म्स को बनते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 50% स्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें एक्स बॉडी या बार बॉडी प्रेजेंट है। और आप देखो कि 2 गैमेट्स में से केवल एक ही गैमेट में एक्स क्रोमोसोम आपको मिलेगा। तो बार बॉडी कुछ और नहीं, आप बताइए एक्स क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है। ये हैंकिंग ने बताया। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर तो बार बॉडी वाला है स्पर्म और वो एग सेल से जाके क्या करेगा, फ्यूज, तो बताएंगे कि फीमेल बनेगी, क्योंकि एक्स जो फीमेल्स होंगी ह्यूमंस में, सही है बात, इनमें तो आपको याद ही करना है कि भाई जितने भी फीमेल्स हैं उनमें 44 प्लस एक्स एक्स की कंडीशन है, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वाली कंडीशन ही बनेगी। तो ये उधर जाके अगर फ्यूज करेंगे, सही है बात, तो आपको ये समझना होगा कि भाई उसी से ये डिसाइड होगा कि मेल होगा या फीमेल। इसका मतलब अगर तो बार बॉडी वाला स्पर्म सेल इस एग सेल से फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी, और बिना बार बॉडी वाला अगर एग स्पर्म सेल एग सेल से फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा। ये पुराना तरीका था बच्चे हमें ऑब्जर्व करने का, किसे हम कहते हैं, सेक्स को, सेक्स डिटर्मिनेशन को। तो उन्होंने बार बॉडी से नाम दिया। एक तो पहले ये समझ लो आप। अब बच्चा कहता है सर इससे हमें डिटर्मिनेशन थोड़ी पता चल रहा है, इससे तो हमें ये पता चल गया कि हाँ 22 वाला इससे क्रॉस करेगा तो फीमेल, इससे क्रॉस करेगा तो मेल। हम डिटर्मिनेट थोड़ी कर पा रहे हैं। मैं उसी पे आता हूं। पहले तो मैंने आपको अभी जो समझाया वो बार बॉडी बताया कि हैंकिंग ने मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बार बॉडी देखी थी। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो मैंने 2 एक्स क्रोमोसोम बनाए हैं फीमेल के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। बताइए कि जब हम ह्यूमंस में फीमेल्स की बात करते हैं तो 44 प्लस एक्स एक्स होता है। इस एक्स एक्स में से एक एक्स क्रोमोसोम आपको एक्स बॉडी या बार बॉडी याद करना है, ठीक है। अब आप बताइए ह्यूमंस में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट के बाद अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज आई, और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में से आपने किसी सेल को निकाला और उस सेल में आपको बार बॉडी दिख गई। इसका मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम्स थे, उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी है। तो अगर उसमें मुझे बार बॉडी दिखाई दे गई
तो मैं बताऊंगा कि भाई ये क्या बनेंगे, फीमेल। लेकिन अगर मुझे इसमें बार बॉडी दिखाई नहीं दी तो आप इसे बता देंगे मेल। मतलब बार बॉडी दिख जाए तो फीमेल, नहीं दिखे तो मेल। डिटर्मिनेशन का तरीका तो बार बॉडी का ये है। ये तो पहले आपको बताया गया है कि बार बॉडी किसने देखी, हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने। कब देखी? स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। ये बात तो क्लियर हुई। लेकिन फिर आपको ये समझना होगा, ये एंशिएंट टाइप का, एक पुराने टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका था कि अगर हमें जाइगोट के बाद अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर अगर बार बॉडी दिखती है तो दो क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम को हम बार बॉडी बताते हैं। अगर बार बॉडी दिखाई दे रही है मतलब दो एक्स क्रोमोसोम है तो मतलब फीमेल बनेगा। लेकिन अगर बार बॉडी सेल में नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि वो मेल बनेगा। एक सिंपल बात है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि एनसीईआरटी ने इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन का एक तरीका हमें इंसेक्ट्स में बताया, एक्सओ टाइप का। कैसा बताया है? एक्सओ टाइप का। जैसे ही आप बार बॉडी वाला टॉपिक खत्म करेंगे तो एनसीईआरटी आपको एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करती है। तो मैं अब उस पर बात करूंगा आपके साथ, एक्सओ टाइप वाले पे। तो सबसे पहले तो आप बार बॉडी को समझिए। आप बताइए, दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में बार बॉडी होता है। बार बॉडी पहली बार किसने ऑब्जर्व की? हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने। कब? 1891 में। कहां पर? स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि जो स्पर्म सेल्स थी उनमें से अप्रोक्सीमेटली 50% स्पर्म्स में आपको बार बॉडी दिखाई दे रही थी, मतलब एक्स बॉडी दिखाई दे रही थी। अब आप बताइए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा? बार बॉडी होगा। अगर आपको बार बॉडी दिखाई देता है तो आप क्या नाम देंगे? हाँ, कि भाई डेवलप होने वाला जो एम्ब्रियो होगा वो आगे फीमेल में डेवलप होगा। और अगर ऐसा नाम नहीं देंगे तो डेवलप होने वाला जो मेल है बच्चे वो होगा, क्योंकि उसमें बार बॉडी दिखाई नहीं दे रही है। अब एनसीईआरटी कह रही है, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज द एक्सओ टाइप, है ना। तो इसको ऐसे समझो आप, सेक्स डिटर्मिनेशन का अगला तरीका एनसीईआरटी हमें बता रही है एक्स 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 ओ टाइप। ये एनसीईआरटी ने हमें इंसेक्ट्स के बारे में बताया है, इंसेक्ट्स के बारे में। आप बताइए कि अगर दो एक्स क्रोमोसोम है तो इनसे फीमेल डेवलप होगा, और अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो इससे मेल डेवलप होगा। ऐसा एनसीईआरटी हमें इंसेक्ट्स के बारे में लिख के देती है, इंसेक्ट्स के बारे में लिख के देती है। ठीक है। अब इसमें आप दो एग्जांपल याद कर लीजिए जब हम बात करें बच्चे इसकी एक्स 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 ओ टाइप की। आप इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलिए, तो आप इसमें एग्जांपल याद कर लीजिए ग्रास होपर का। ठीक है, ग्रास होपर का। अब मैं ग्रास होपर में मेल और फीमेल की बात करता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने बताया कि जो फीमेल है ग्रास होपर में आपको बताना है 24 क्रोमोसोम्स। पहले तो ये क्लियर कर लो आप बात। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है इसलिए समझा रहा हूं। अब जो फीमेल है उसमें आप बताओ 22 प्लस एक्स एक्स वाली कंडीशन आएगी। लेकिन आप बताइए, यहां ऑटोसोम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब यहां पर एलोसोम से है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से है। एक्स एक्स और एक्स जीरो से है। ठीक है, वाई यहां है ही नहीं, वाई यहां है ही नहीं। अब दूसरी बात आप समझो, मेल्स के केस में तो आप बताओगे यहां कंडीशन होगी 22 प्लस एक्स जीरो। अब आप बताओ कि इससे जब गैमेट्स बनेंगे मियोसिस के द्वारा, तो आप बताएंगे यहां से केवल वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा। जब इस वन टाइप ऑफ गैमेट की हम बात करेंगे तो वन टाइप ऑफ गैमेट में कौन सा गैमेट होगा, वो एक टाइप का नाम बताओ। तो हम बताते हैं कि भाई 22 प्लस एक्स वाला गैमेट बनेगा। लेकिन मेल की जब बात करोगे ना तो आप बताओ, सॉरी 22 बोल दिया, 11 प्लस एक्स वाला बनेगा। इधर अगर मेल की बात करोगे तो बोलो यहां बनेगा कौन सा? 11 प्लस एक्स, 11 प्लस जीरो। सही है।
अब आप सोच के देखो, फीमेल में यहां टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ, बच्चा कहता है 24। मेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ, बच्चा कहता है 23। ये एनसीईआरटी ने आपसे जैसे ही एक्सओ टाइप वाला आपको पढ़ाया है, तो वहां एनसीईआरटी ने आपको ये बात समझाई है और क्वेश्चन भी पूछ लिया है, आपसे पूछ भी लिया है कि आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रास होपर जो इंसेक्ट होते हैं उनके सभी इंडिविजुअल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है? तो आप बताइए नहीं। ग्रास होपर में जो फीमेल होता है उसमें क्रोमोसोम 24 और जो मेल होता है उसमें क्रोमोसोम्स 23 होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम की कमी है, एक ही एक्स क्रोमोसोम वहां पर प्रेजेंट है। अब आप सोचो, अगर इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो आप बताओगे कि अगर तो ये वाला फ्यूजन हो रहा है, फिर तो बन जाएगा 22 प्लस एक्स एक्स। आप बताओ कि भाई फीमेल डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाला फ्यूजन हो रहा है तो कंडीशन बनेगी 22 प्लस एक्स ओ। तो आप बताइए इससे मेल डेवलप हो जाएगा। तो बताएंगे कि ग्रास होपर में टोटल क्रोमोसोम नंबर 24 है, जिनमें से 22 आपको बताने हैं ऑटोसोम ऑटोसोम और दो आपको एक्स एक्स आपको बताने हैं बच्चे एलोसोम। तो यहां अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप जब बताइए ग्रास होपर में सेक्स डिटर्मिनेशन ऑटोसोम से होता है या एलोसोम से होता है, तो आप बताएंगे ग्रास होपर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एलोसोम से होता है, ना कि हाँ ऑटोसोम। ऑटोसोम तो दोनों में सेम है, 22 ही है। दिक्कत कहां आ रही है बोलो? एक्स क्रोमोसोम में आ रही है। तो आप बताइए सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम्स किसमें? हम बताएंगे एक्स 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 ओ टाइप के अंदर, एक्स 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 ओ टाइप के अंदर। यहां तक आपको क्लियर होगी बात? एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, यहां तक लाइन टू लाइन आपकी एनसीईआरटी आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बच्चे, एनसीईआरटी आपको आगे जो एग्जांपल देती है वो मेल्स के बारे में और बर्ड्स के बारे में और इनके बारे में आपको बात बताती है कि यहां आपको समझना होगा कि क्रोमोसोम नंबर इंडिविजुअल में सेम होते हैं। यहां देखो, ग्रास होपर में इंसेक्ट का एनसीईआरटी ने एग्जांपल पहले इसलिए ले लिया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आपको बात क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर ज्यादा है तो फीमेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है तो मेल। मतलब एक क्रोमोसोम कम रह गया तो मेल बन गया, एक क्रोमोसोम ज्यादा है तो बच्चे फीमेल बन गया। यहां से तो आपको ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अब एनसीईआरटी कह रही है कि अगर क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेम रह जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर सेम रह जाए तो क्या होगा, उससे आप सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? तो एनसीईआरटी ने अगला पैराग्राफ शुरू ही ऐसे किया है कि भाई अब जो है इन्वेस्टिगेशन हमने और बढ़ाया, हमारा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ा, तो हमने देखा कि यार सब में ऐसा नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर सेम होने पर भी हाँ सेक्स जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं, मेल फीमेल अलग अलग बन सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होने पर भी। लेकिन वो कैसे होगा उस पर थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं। इसमें एनसीईआरटी हमें एग्जांपल देती है, हमें कहती है कि कुछ मैमल्स में, आप इंक्लूडिंग ह्यूमंस में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। चलिए अब मैं आगे शुरू करता हूं। यहां फिर एनसीईआरटी पहले आपको मैमल्स का एग्जांपल देगी। मैंने ये गलत मिटा दिया, ऊपर वाला लिख देता हूं दोबारा। एनसीईआरटी हमें एक तो हमारा एग्जांपल देगी, दूसरा एग्जांपल हमें बर्ड्स का देगी। तो हम दोनों पे बात कर लेंगे। अभी देखो आप, बर्ड्स भी बात कर लेंगे और ह्यूमंस भी बात कर लेंगे। अभी एनसीईआरटी हमें अगला एग्जांपल हमारा ही दे रही अगले पैराग्राफ में कि भाई जब ये चीजें हमें पता चली तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा इसमें बढ़ गया। तो बताइए एक्स एक्स क्या बनेगी? फीमेल। और एक्स ओ क्या बनेगा? मेल। ऐसा किसमें दिखता है? हम कहते हैं इन इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल किसका लेंगे आप? ग्रास होपर का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। और आप बताइए सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात आपको समझनी है, दूसरा जो सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका एनसीईआरटी हमें बता रही है वो बता रही है एक्स 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 वाई। मतलब जैसे एक्स के बाद एक्स ओ था मेल में, यहां पर एक अलग क्रोमोसोम आया वाई क्रोमोसोम।
मतलब जो एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा अलग था, वाई क्रोमोसोम। तो बोलो एक्स एक्स, वही बात फीमेल, और एक्स वाई आप बताएंगे मेल। ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ये एग्जांपल एनसीईआरटी बता रही है, इन मैमल्स, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमंस का लेंगे और बताइए कि ये भी एक तरीका है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम्स, मींस सेक्स क्रोमोसोम्स ही यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। बताएंगे ह्यूमंस की बात हो रही है, तो ह्यूमंस में 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो चलिए मेल और फीमेल की बात करेंगे यहां पर। बताइए ये फीमेल ह्यूमन है, ये मेल ह्यूमन है, इनमें हम मैटिंग की बात करेंगे। तो आप बताएंगे फीमेल्स में क्रोमोसोम है 44 प्लस XX, और मेल में क्रोमोसोम्स हैं 44 प्लस XY। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा। आप बताएंगे वन टाइप ऑफ गैमेट, मियोसिस होगा और मियोसिस से एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। अब आप यहां देखिए, मेल में टोटल क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू 46 है, इधर भी मेल के अंदर 2n इज इक्वल टू 46 है। मतलब फीमेल और मेल में क्रोमोसोम नंबर का डिफरेंस नहीं आ रहा। यहां देखोगे इंसेक्ट में तो क्रोमोसोम नंबर का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहां क्रोमोसोम नंबर का डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हाँ सेक्स जो है वो मेल और फीमेल अलग लगा रहे हैं। अब ये जो वन टाइप ऑफ गैमेट है वो है 22 प्लस एक्स। लेकिन इधर अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो बताएंगे कि टू टाइप ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, टू टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे, और वो गैमेट होंगे एक तो 22 प्लस एक्स और एक होगा 22 प्लस वाई। अब इस बात को एनसीईआरटी ने यहीं इसी पैराग्राफ में हमें थोड़ा बोल्ड करके शब्द दिए हैं दो। एक तो दिया है मेल हेट्रोगैमेटी और दूसरा दिया है फीमेल होमोगैमेटी। ऐसे आप याद करोगे इसमें। ठीक है। आप बताइए कि यहां जो मेल है, जो मेल है, ये बताइए कि भाई हेटेरोगैमेटी को शो कर रहा है, हेटेरोगैमेटी को शो कर रहा है, लेकिन ये मेल में हो रहा है तो इसे हम मेल हेटेरोगैमेटी कहेंगे, और इसे फीमेल होमोगैमेटी कहेंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने इसे बोल्ड करके नहीं लिखा है, होमोगैमेटी की बात नहीं करी, एनसीईआरटी ने केवल हेटेरोगैमेटी की बात करी है। लेकिन आप समझिए कि अगर मेल हेटेरोगैमेटिक है तो फीमेल होमोगैमेटिक होगा। ठीक है, समझिए। अब क्या होगा, होगा ये कि भाई अगर फीमेल का ये 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोसोम अगर क्रॉस करता, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन करता है 22 प्लस एक्स वाले से, तो 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल डेवलप होगा। और इधर अगर आप देखोगे तो 22 प्लस एक्स क्रॉस करता है 22 प्लस वाई से, तो आप बताओगे कि यहां पर 44 प्लस एक्स वाई मीन्स मेल डेवलप होगा। ये सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बताना है कि ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन है, ह्यूमन का। इसके बारे में एनसीईआरटी ने आगे आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस लिख के दिया है हमें, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको कि आप वो पैराग्राफ अगर एनसीईआरटी से समझेंगे और ये वाली चीज देख लेंगे तो उतने से आपका काम हो जाएगा। ये है ना, अलग से एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस, उसमें अगर आप ये वाली चीज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने कहा है कि जब फीमेल्स की बात आती है तो 100% जो गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स जिनको एग सेल कहते हैं हम, वो सारे के सारे एक जैसे बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेल्स की तो 50% एक्स क्रोमोसोम वाले और 50% वाई क्रोमोसोम वाले यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। एक तो बात हुई ये। अब इसके बाद मैं तीसरा तरीका और आपको बता रहा हूं जो कि हमें बर्ड्स में लिख के दिया है एनसीईआरटी ने सीक्वेंस के अंदर।
बर्ड्स में, उसमें फीमेल हेटेरोगेमेटी की बात करी है एनसीईआरटी ने, फीमेल हेटेरोगेमेटी की बात करी है। चलिए उसको शुरू करते हैं। आप उम्मीद करूंगा यहां तक की बातें समझ में आई है। सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो हमें अब बात चलेगी पता किसकी, फीमेल हेटेरोगेमेटी की। अभी हमने ह्यूमन पढ़ा था, इसमें मेल हेटेरोगेमेटी था, इसमें मेल हेटेरोगेमेटी था, लेकिन अब फीमेल हेटेरोगेमेटी आएगी तो बात आएगी किसकी, तो हम कहेंगे बर्ड्स की। चलिए अगला जो तरीका है वो हमारे पास है जेड डब्ल्यू जेड जेड। यहां जेड डब्ल्यू बताएंगे फीमेल है और जेड जेड बताएंगे मेल है। ऐसा आपको किसमें देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे ऐसा हमें बर्ड्स में देखने को मिलेगा, इन बर्ड्स। एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है मुर्गे का, फाउल लिख रहा हूं मैं यहां पर। यहां पर भी आप बताएंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एलोसोम्स ही है, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वही सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। कौन, हाँ सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वही क्या कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। एक्स, इसमें एक्स वाई की जगह जेड जेड और जेड डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये है ना। अब इसमें आगे बढ़े तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि भाई जैसे हम इसमें फीमेल और मेल की बात करें, बर्ड्स में फीमेल और मेल की बात करें, तो फीमेल जो होगा उसमें आप बताइएगा कि ऑटोसोम प्लस जेड डब्ल्यू मिलेगा, लेकिन मेल में ऑटोसोम प्लस जेड जेड मिलेगा। अब आप बताइए कि जब ऑटोसोम प्लस जेड जेड आपको मिल रहा है तो उसे आप मेल बता रहे हैं, तो फीमेल से आपको जब मियोसिस करके आप गैमेट्स बनाएंगे तो आप बताइए कि हमें 2 टाइप्स ऑफ गैमेट मिलेंगे बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, है ना। अब ये जो 2 गैमेट होंगे वो कौन कौन से होंगे बताओ, ऑटोसोम प्लस जेड, बोलो ऑटोसोम प्लस डब्ल्यू। और इधर अगर आप मियोसिस करोगे तो बताओगे कि भाई 1 टाइप ऑफ गैमेट ही मिलेगा, सही है। तो इसमें 1 टाइप ऑफ गैमेट क्या है, बोलो ऑटोसोम प्लस जेड। अभी आपने जो डाटा पढ़ा था ह्यूमंस के लिए, सेम इसका उल्टा कर दीजिए। मेल में 100% गैमेट्स आपको ए सेम मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें 2 टाइप के हैं, 50% ये और 50% ये। तो बताइए कि यहां पर जो फीमेल है वो हेटेरोगैमेटी को शो करेगी, फीमेल हेटेरोगैमेटी आएगी, लेकिन जो मेल है वो होमोगैमेटी को शो करेगा, होमोगैमेटी को। और एनसीईआरटी में ये तीनों डायग्राम आपको ऊपर दिए हुए मिलेंगे भी बच्चे, तीनों डायग्राम आपको ऊपर दिए हुए मिलेंगे, है ना। पहला डायग्राम आपके पास किसका है, तो हम कहते हैं हमारे पास पहला डायग्राम जो है बच्चे वो ह्यूमंस का है। दूसरा डायग्राम जो है बच्चे वो किसका है, तो हम कहते हैं दूसरा डायग्राम हमारे पास ड्रोसोफिला का है। और तीसरा डायग्राम अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, तो हम बताते हैं कि बर्ड्स की बात करते हैं। 3 डायग्राम है। तो बताएंगे कि जो पहला डायग्राम है वो हमें ह्यूमंस का दिया गया है, और साथ ही साथ आप इस डायग्राम को ड्रोसोफिला का डायग्राम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए मैमल्स में भी और ड्रोसोफिला में कौन सा टाइप है, एक्स 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 वाई। इंसेक्ट्स में कौन सा है, एक्स 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 जीरो। और हाँ बर्ड्स की बात करेंगे तो किसका सेक्स डिटर्मिनेशन बताएंगे, तो बताएंगे जेड डब्ल्यू जेड जेड। ये ध्यान रखिएगा आप। और ये डिसाइड कैसे हो रहा है, बोलो फ्यूजन से डिसाइड हो रहा है। अगर आपको जेड डब्ल्यू मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मिलते हैं बच्चे क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स एलोसोम्स, तो फीमेल सेम मिलेंगे तो हम बताएंगे मेल्स। ऐसा हमें बर्ड्स में देखने को मिलेगा, बर्ड्स में देखने को मिलेगा। लेकिन इन तीनों में अगर आप एक चीज नोटिस कर पाए हो, तीनों में अगर आप एक चीज नोटिस कर पाए हो, तो हम बताएंगे कि यहां जो सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है, यहां जो सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ है वो बच्चे कब हुआ, तो हम कहते हैं एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन।
तीनों में ध्यान दीजिएगा, आप तीनों में ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। तीनों ही सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेक्स डिसाइड हुआ है वो कब हुआ है, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। बताइए इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम सिनगैमी का नाम देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इज, बोलो सिनगैमी। सिन का मतलब हो गया है बच्चे फ्यूजन, गैमी का मतलब हो गया है बेटा गैमेट्स। तो बताइए कि सेक्स डिटर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ द, सेक्स डिटर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, आप बताइए कि भाई यहां सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, बोलो मेल की वजह से। यहां किसकी वजह से हो रहा है, बोलो मेल की वजह से। लेकिन यहां किसकी वजह से हो रहा है, बोलो फीमेल्स की वजह से। यहां तीसरा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर आप देखोगे तो आप बताओ हेटेरोगैमी हमेशा डिसाइड करेगी। एलोसोम्स जब सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे हेटेरोगैमी जो होती है ना, वो डिसाइड करती है हेटेरोगैमी कि भाई सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे आप बताइए कि यहां मेल में हेटेरोगैमी आ रही है, मेल हेटेरोगैमी आ रही है, तो बोलो मेल गैमेट से डिसाइड होगा सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसा ही बोलो ह्यूमंस में भी मेल हेटेरोगैमी आ रही है, तो बताइए यहां पर भी मेल गैमेट से ही सेक्स डिसाइड होगा। अब बहुत बार होता है ना कि भाई आजकल बच्चों को कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसका एक रीजन ये भी है बच्चे कि आपको ये बात समझनी होगी कि भाई पहले जो नैरो थिंकिंग के जो पर्सन थे उनमें ये होता था कि भाई बेटियां नहीं होनी चाहिए, बेटे होने चाहिए, हमारा वंश आगे बेटों से बढ़ता है, ये होता है, वो ऐसे बातें करते हैं वो। लेकिन आपको ये समझना होगा बेटा कि बेटा होगा या बेटी होगा, ह्यूमंस में ये डिसाइड मेल से ही होता है। फीमेल तो उसे बर्थ देने का काम करती है, एग सेल से आगे एम्ब्रियो बन के बात होती है। तो इसलिए आपको बताना है कि एजुकेशन इतनी जरूरी है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई जो मेल डिसाइड कर रहे हो आप, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, तो वहां पर ये काम मेल ही कर रहा है, आप हमेशा ब्लेम फीमेल को करते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। तो एजुकेशन इसलिए जरूरी है। दूसरी बात आपको समझना है कि जब हम बात करते हैं बर्ड्स में, तो बर्ड्स में आपको बताना होगा कि भाई फीमेल हेटेरोगेमी आती है। फीमेल हेटेरोगेमी आएगी तो आप बताओगे कि जो फीमेल गैमेट होते हैं वो डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ द सेक्स की मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये एनसीईआरटी में आपको पूरा का पूरा पोर्शन कहां तक पढ़ देना है सेक्स डिटर्मिनेशन में, हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस तक पढ़ देना है। अब लास्ट वाला टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन का जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन किसमें है, हाँ हनी बी में। तो अब उसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, है ना, हनी बी के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए, अगर पूछे कोई एक्स 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 ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें है तो आप बताएंगे इंसेक्ट्स में है। इसमें हेटेरोगेमी शो कौन करता है, मेल या फीमेल, तो आप कहते हैं यहां हेटेरोगेमी मेल शो करता है, X0 है ना। एक्स 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 वाई किसमें है, बोलो ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में। इसमें हेटेरोगेमी कौन शो करता है तो आप बताएंगे मेल्स। जेड 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 डब्ल्यू सॉरी जेड डब्ल्यू जेड जेड किसमें है तो हम बताते हैं बर्ड्स में। और इसमें हेटेरोगेमी कौन शो करता है तो हमारा आंसर होगा एग्जैक्टली कि यहां पर जो फीमेल्स होती हैं वो हेटेरोगेमी को शो करती हैं, हेटेरोगेमी को शो करती हैं। अब बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की। अगला टॉपिक एनसीईआरटी का सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, एनसीईआरटी का टॉपिक को ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस सेट ऑफ द क्रोमोसोम, सेट ऑफ द क्रोमोसोम हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला मैंने आपको बताया था ना।
वो डिसाइड करेगा कि यहां मेल होगा या फीमेल। आपको सिंपल बात समझनी है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना, बोलो 1, तो बता दोगे कि भाई मेल होगा। लेकिन 2 हैप्लॉइड सेट होंगे, इसका मतलब कंडीशन अगर 2n होगी, यहां कंडीशन कैसी है, n क्रोमोसोम्स का, तो उससे आपको फीमेल बताने। यहां आपको एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे हम बात करें बच्चे हनी बी की, हनी बी में टोटल क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू 32 होते हैं। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम कहते हैं n इज इक्वल टू यहां पर, हाँ 16 होगा। अब समझो, मैं पहले फीमेल हनी बी की बात करूं, मैं फीमेल लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, मैं हनी बी की ही बात कर रहा हूं। इसमें मैंने लिखा 2n इज इक्वल टू 32, और इधर मैंने मेल लिखा तो n इज इक्वल टू 16। मतलब यहां मेल कैसे होते हैं, तो हम कहते हैं यहां मेल हैप्लॉइड, पहले लिख के दिया मैंने आपको, और फीमेल हाँ डिप्लॉइड। ये ध्यान रखिएगा आप, मेल हैप्लॉइड है और फीमेल यहां पर कैसे है, हाँ डिप्लॉइड है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब समझने की बात आपके लिए यहां पर बहुत अच्छी सी क्या है, वो ये है कि भाई इससे अगर हम बात करें तो आप बताइए यहां मियोसिस हो सकता है। देखो एक बात मैं यहां कंडीशन क्लियर कर देता हूं, ये सेल डिवीजन में आपको क्लियर होगा, अभी मैं थोड़े दिनों में शुरू भी कर दूंगा सेल डिवीजन को, अगले टॉपिक भी अच्छे से करवाऊंगा आपको मैं सारे। तो बताइए कि जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो बोलो मियोसिस अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स। मियोसिस जो होता है वो डिप्लॉइड सेल्स में होता है। तो यहां अगर फीमेल को देखो तो 2n इज इक्वल टू 32 है, तो बताइए गैमेट्स जो बनेंगे वो n इज इक्वल टू 16 बनेंगे। तो बताइए फीमेल में गैमेट्स मियोसिस से ही बनेंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे मेल्स की, तो आप बताइए मेल्स में तो जो गैमेट बनेंगे वो n इज इक्वल टू 16 ही बनेंगे, लेकिन यहां मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा। एक बात तो ये आपको समझनी होगी, एक बात तो ये आपको समझनी होगी कि फीमेल में हाँ मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं एनीबी में, और मेल में एग्जैक्टली। अब एक बात और समझिए, बताइए कि अगर ये n इज इक्वल टू 16 डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फॉर्मेशन करेगा तो मेल को बनाएगा। इसे मैं लिखूंगा यहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन। बताइए विदाउट फर्टिलाइजेशन नए ऑर्गेनिज्म का बनना पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो अगर आपसे यह कहा जाए कि मेल्स इन हनी बी आर रिजल्ट्स ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस, तो आप बताइए यस। अब बच्चा एक बात और याद करता है, वो कहता है कि अगर इस मेल से मैं आगे एक नए को बनाऊंगा तो मेल बन जाएगा। बोलो ऐसा नहीं होगा, ये आपको याद नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि भैया नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बोलो एग सेल से होता है, स्पर्म सेल से नहीं। स्पर्म सेल्स का तो केवल न्यूक्लियस जाता है, बाकी सारी मशीनरी मेटाबॉलिक मशीनरी तो बोलो फीमेल की एग सेल की ही होती है। तो इसलिए आप बताइए फीमेल की एग सेल से तो नए मेल डेवलप होते हैं, लेकिन मेल से मेल डेवलप नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेल्स यहां पर बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, आप बताइए इन मेल्स को नाम दिया जाता है ड्रोन। क्या नाम दिया जाता है, ड्रोन। बोलो मेल हनी बी फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होने वाले मेल का नाम है ड्रोन। बताइए इनका फादर नहीं होता। हाँ ये समझना होगा कि मेल्स विदाउट फादर है, मेल्स विदाउट फादर है। आप देखिए ना सीधा मेल
जो है वो फीमेल से ही बन गया है। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल से फीमेल डेवलप होने की, तो आप बताएंगे कि n इज इक्वल टू 16 वाला ये और n इज इक्वल टू 16 वाला ये मेल गैमेट, अगर ये आपस में फ्यूज करते हैं और यहां फर्टिलाइजेशन होता है, तो बताएंगे 2n इज इक्वल टू 32 की कंडीशन आएगी और यहां से फीमेल डेवलप होगी। अब आप बताइए कि फीमेल हनी बी जो होते हैं उनके भी आगे कंडीशंस दो हैं। बोलो, एक तो होते हैं बच्चे क्वीन और एक होती हैं बच्चे वर्कर। बताइए, क्वीन भी फीमेल है और वर्कर भी फीमेल है। बस बात याद रखिएगा कि वर्कर जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, ये आगे एग सेल को नहीं बनाती, लेकिन जो क्वीन होती हैं बच्चे वो फर्टाइल होती हैं, इनका काम अंडे देना ही होता है। तो बात आती है कि सर ये मतलब कैसे डिसाइड हुआ कि क्वीन बनेगी या वर्कर, क्योंकि जो जाइगोट बनेगा उसके बाद एम्ब्रियोनिक कंडीशन आएगी, उसके बाद आगे उससे क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी, ये कैसे डिसाइड होता है? तो आप बताइए, इनके न्यूट्रिशन से डिसाइड होता है। अगर तो ये काम करे रॉयल जेली पर, किस पर? रॉयल जेली पे काम करे, तो बताइए फिर तो मतलब अगर ये फीड करती है रॉयल जेली पे तो क्वीन बन जाती है। छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसमें रॉयल जेली रहती है, उसके कंपोनेंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं बच्चे, जो बी ब्रेड होता है मतलब उससे। अगर आप बी के न्यूट्रिशन पर ही, मतलब जो छत्ते में न्यूट्रिशन जनरल प्रेजेंट होता है, अगर आप उसी से फीड करके ही आगे नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं तो वर्कर बनती है। लेकिन अगर आप रॉयल जेली पर मतलब क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो बच्चे क्वीन बनती है। ये ध्यान रखिएगा आप। और आप बताइए, फीमेल दो तरह की होती है, एक क्वीन होती है और दूसरी वर्कर होती है। और जो क्वीन होती है बच्चे वो फर्टाइल है, लेकिन जो वर्कर होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब जैसे आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी खत्म करते हैं, ये पूरा टॉपिक आप एनसीईआरटी से खत्म करेंगे। अब यहां याद रखिएगा कि जो मेल्स होते हैं उनमें फादर नहीं होता बेटा, फीमेल्स के फादर होंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन से होगा, लेकिन मेल का कोई फादर नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। लेकिन ये फीमेल आगे किसी मेल को डेवलप करे तो बताइए, इस आगे डेवलप हुए मेल का फादर तो नहीं होगा, लेकिन नाना तो होगा। हाँ, तो ग्रैंड फादर होता है। तो फादर का क्वेश्चन ही आएगा, ग्रैंड फादर तक वैसे हो नहीं सकता कि पूछे आपसे। जैसे ही आप सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक खत्म करते हैं, एनसीईआरटी लास्ट में आपसे दो क्वेश्चन पूछती है कि हाउ इज द डिटर्मिन सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स। तो आप बताइए कि जनरली क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हम बात करते हैं एक्स एक्स एक्सोटाइप, तो मेल हेट्रोगेमी शो करता है। एक्स 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 वाई, तो मेल हेट्रोगेमी शो करता है। इंसेक्ट्स में और ह्यूमन ड्रोसोविला में पढ़ लिया हमने ये। लेकिन बर्ड्स डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनमें फीमेल हेट्रोगेमेट्स गैमी शो करती है, दो टाइप के गैमेट्स बनाती है। फिर एनसीईआरटी अगला क्वेश्चन पूछती है, इज द स्पर्म और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक्स। चिक्स मतलब हो गए, हाँ, मुर्गे के बच्चों की बात कर रहा है वो। तो वो ये कह रहा है कि भाई मेल होगा या फीमेल होगा, ये किससे डिसाइड होगा, एग सेल से या स्पर्म सेल? तो आप बताइए एग सेल से। आप बताइए एक्स 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 ओ में कौन डिसाइड करेगा? स्पर्म सेल। एक्स 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 वाई में कौन डिसाइड करेगा? स्पर्म सेल। मैंने ये बातें लिखवाई अभी पिछले आपको बोर्ड पे जो इससे पहले था। और लेकिन जब हम बात करें किसकी बच्चे, हाँ, बर्ड्स के बारे में, मतलब मुर्गे के बारे में, फॉल के बारे में बात करें, तो आप बताएंगे कि वहां पर बच्चे जो चिक्स होंगे उनमें मेल या फीमेल को, हाँ, डिसाइड कौन करेगा? तो हम बताते हैं उसे डिसाइड करने का काम, वेरी गुड, फीमेल करेंगे। अब एक बात समझिएगा कि यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हनी बी के अंदर, आप बताइए कि कब हुआ? बोलो, बिफोर फर्टिलाइजेशन। बच्चा कहता है कैसे? आप बताओ, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं ना, देखो आप, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो बोलो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो मेल डेवलप हो गया। फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो मेल डेवलप हो गया। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर फीमेल डेवलप हो गई। तो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड हो गया है, बिना फर्टिलाइजेशन के डिसाइड हो गया है। आप बताइए, इस टाइप के बिफोर फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन
अकर्स, और इसे हम नाम देंगे, बोलो, प्रोगैमी। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो तो सिनगैमी, बिफोर फर्टिलाइजेशन हो तो प्रोगैमी। फिर बच्चे का क्वेश्चन आता है, क्या फर्टिलाइजेशन के बाद भी डिसीजन हो सकता है? तो आप बताइए। हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। हमारी एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं बात उसके बारे में, आपके बारे में कर लेता हूं, उसके बारे में, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है। एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, यहां तक एनसीईआरटी का पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में आगे थोड़ा सा और आपको ज्ञान दे देता हूं, फिर हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन ऐसे बिल्कुल प्रॉपर खत्म हो गया। बताइए कि भाई, हम जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर ही रहे हैं, तो हमने बिफोर फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, हमने एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी होता है? बोलो, क्रोकोडाइल में, टर्टल में ऐसा काम चलता है। ठीक है, इसे बोलो एपिगैमी कहते हैं। बोलो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होके बच्चे हम क्या करेंगे कि भाई इसमें जाइगोट बनाएंगे। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? तो बच्चा कहता है फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो जाइगोट यहां बन रहा है उसको हमने बिफोर फर्टिलाइजेशन डिसाइड करना है ना, तो हम बदलेंगे हनी बी। और अगर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड करना है ना, तो बोलो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमंस। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो मैं यहां एग्जांपल ले सकता हूं बच्चे किसका? क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। इसमें जो जाइगोट बना है, इससे फीमेल डेवलप हो जाती है अगर टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रखें, और मेल डेवलप हो जाता है अगर टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखें। मतलब टेम्परेचर डिसाइड करता है यहां पर, एनवायरमेंटल कंडीशन से डिसाइड होता है कि सेक्स क्या होगा, मेल या फीमेल। तो आप बताइए, एनवायरमेंटल कंडीशंस डिसाइड द सेक्स। इसका मतलब जाइगोट के बाद अगर टेम्परेचर 31 या 31 से कम मिलता है तो फीमेल, और 31 या 31 से ज्यादा मिलता है तो मेल्स डेवलप हो जाते हैं। ये आपको समझना होगा। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन बच्चे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का सीक्वेंस में ही मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा। आप पढ़िए एनसीईआरटी, कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे मैसेज करिए या मुझसे बात करिए बच्चे आप, और क्लास के लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जल्दी से हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन पर आ गए हैं। अगला टॉपिक हमारा म्यूटेशन है, फिर ह्यूमन जेनेटिक्स की तरफ चलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस और डिजीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, काम की बातें करवाऊंगा। इन लेक्चर्स को आप ध्यान से सुन लीजिए। ये लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुन लिए हैं तो आप एनसीईआरटी के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, ये पक्का है। और क्लास के लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।